इस वीडियो में हम कई की बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। मैं एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम बनाऊंगा। तो भाई मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट ए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाई है? क्योंकि इसके अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एक्सेप्ट डेटा और पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो डेटा। अब अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट ए को इनहेरिट करता है, मैंने क्या बोला, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट ए को इनहेरिट करता है तो उसको उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी एक्सेप्ट डेटा की और शो डेटा की। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने एक क्लास बनाई डिराइव्ड डे। इनपुट लेने के लिए मैंने किसे कॉल कर लिया? स्कैनर को। मैंने बोला इनपुट लेने के लिए किसको कॉल किया? स्कैनर को। तो क्लास derived day extends abstract day, which keyword is used to inherit a class in Java extends। तो भाई derived a ने abstract a को inherit किया। मैंने क्या बोला? derived a ने abstract a को inherit किया तो derived a को definition लिखनी पड़ेगी एक्सेप्ट डेटा की और शो डेटा की। जब तक derived day definition नहीं लिखता एक्सेप्ट डेटा की और शो डेटा की, ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। समथिंग लाइक इन्फोर्समेंट लिखना ही पड़ेगा। देखिए बोल रहा है आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन नहीं लिखी तो जावा प्रोग्राम कंपाइल नहीं कर रहा। तो भाई सेम वही सीक्वेंस, सबसे पहले डेटा, डेटा के बाद हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्टर्स। नाउ वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग दिस सीरीज। मैंने हर एग्जाम्पल में यही सीक्वेंस फॉलो किया है ना? क्लासेस को कोहेसिव बनाने के लिए डेटा, कंस्ट्रक्टर्स, गेटर, सेटर्स एंड ऑपरेशंस। तो सबसे पहले डेटा, डेटा को प्रोटेक्टेड क्यों? सिक्योरिटी और रीयूजेबिलिटी। डेटा के बाद कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स के बाद क्या? गेटर्स एंड सेटर्स। अगर आपको नहीं मालूम मैं गेट और सेट क्यों लिख रहा हूं तो मैंने इस सीरीज में एक वीडियो डाला है, उसको देखें। गेटर्स और सेटर्स के बेनिफिट के लिए एक वीडियो और देखें। अगर आपको दिस समझ में नहीं आ रहा, हमने दिस के ऊपर भी एक वीडियो वर्कआउट किया है। तो डेटा, कंस्ट्रक्टर्स, गेटर, सेटर्स। अभी भी ये क्लास कंपाइल नहीं होगी, आपको डेफिनेशन लिखना कंपल्सरी है। किसकी? एक्सेप्ट डेटा की और शो डेटा की। और जब भी आप मेथड को ओवरराइड करेंगे, मैंने बोला जब भी आप मेथड को ओवरराइड करेंगे आप एनोटेशन लगाएंगे। कौन सा? ओवरराइड। इसके बारे में भी मैंने बात करी है इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल में, तो प्लीज डू रेफर दैट। तो एक्सेप्ट डेटा लिखना जरूरी है। हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया और इस क्लास का डेटा, क्या नाम है उस क्लास के डेटा का? ए को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब तक आप ये फंक्शन नहीं लिखोगे ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड शुड बी कंपल्सरली ओवररिडन। स्कैनर का काम होने पर मैंने स्कैनर को क्लोज कर दिया। अब मैं कौन सा मेथड लिख रहा हूं भाई? शो डेटा। शो डेटा भी लिखना जरूरी है अगर आप प्रोग्राम को, एग्जाम्पल को कंपाइल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जब तक ओवरराइड नहीं करोगे प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। ये देखिए पहले एरर दे रहा था, अब मैं कंपाइल कर रहा हूं तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने डेफिनेशन लिख दी है एक्सेप्ट डेटा की और किसकी? शो डेटा की। ना आगे क्या? विद इन द मेन फंक्शन मैं ऑब्जेक्ट बना के देखता हूं स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, है ना? ये देखिए अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। बोलेगा ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इनिशिएटेड। आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। किसका? ये देखिए इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, एरर दे रहा है। हाँ, तो दिस लाइन विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टोर्स रेफरेंस ऑफ विच क्लास? derived क्लास। मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टोर रेफरेंस ऑफ विच क्लास? derived क्लास। इसको हम इज अ रिलेशनशिप या पॉलीमॉर्फिक कॉल्स बोलते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में जाने वाला हूं मैं ऊप्स एडवांस सीरीज में। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द कमिंग अपडेट्स।
है ना। और ऑब्वियसली आप डिराइव डे का ऑब्जेक्ट तो बना ही सकते हो, मैंने बोला डिराइव डे का तो ऑब्जेक्ट बना ही सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, बाकी नॉर्मल क्लासेस का ऑब्जेक्ट तो आप बना सकते हो बिल्कुल। तो भाई ये देखो दोनों का डेटा डिस्प्ले कर रहा हूं, तो इन फर्स्ट केस इट्स गोइंग टू डिस्प्ले 10 whereas in the second case is going to display 20। पहले केस में 10 आएगा, दूसरे केस में क्या आएगा 20 आएगा। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, पहले तो मैंने बोला अगर कोई भी क्लास जिसके अंदर कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं किया, सेव किया और कंपाइल करोगे तो एरर आएगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंपल्सरी है अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं तो। ये देखिए बोल रहा है आप एब्स्ट्रैक्ट ए को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो, तो भाई यहां पे मैंने इसके आगे क्या लगा दिया एब्स्ट्रैक्ट। अब मैंने क्या किया, डिराइव्ड ए में एब्स्ट्रैक्ट ए को इनहेरिट किया, और क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा हूं तो मेरे को रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एक्सेप्ट डेटा और शो डेटा को क्या किया, ओवरराइड किया। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट इट कैन स्टोर रेफरेंस टू डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट्स। तो इस वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंप्लीमेंट करके देखा।